गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और एक इक्वेशन इसमें दी गई है 2x - 4y = -24। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन में से वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है और उससे फिर आंसर निकालना है। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में जाते हैं तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 2x + 3y जो है जब बराबर से उधर जाएगी तो वो माइनस का 3y हो जाएगा और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 11 - 3y/2। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन 1 से निकालना है तो इक्वेशन 2 के अंदर हम उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो x की वैल्यू जो हम ये रखेंगे 2 × x की जगह 11 - 3y / 2 -4y -24। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 11 - 3y -4y -24। यहाँ से हम देख रहे हैं 3 और 4 जो है वो -7y हो जाएगा और -24 और ये 11 भी उधर जाकर नेगेटिव हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे -35। तो -7y = -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो y की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। y की वैल्यू 5 अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगेन इन 3। पुट इन 3। अब 3 के अंदर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 - 3y। y की वैल्यू जैसे 5 है और टोटल डिवाइडेड बाई 2 है तो 11 - 15/2 यानी कि -4/2 यहाँ पर बचेगा और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -2। तो x की वैल्यू -2 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसने कहा है कि m की वैल्यू बताइए। यदि यहाँ पर y = mx + 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी वो भी हमने इसमें बताना है। तो y की जगह हम रखेंगे 5 और x की जगह हमारे पास आया हुआ है -2 + 3। तो जो +3 है पहले वो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2 होगा और ये है -2m, 2 × 1 = 2 और ये -m = 1 है तो m = आ जाएगा -1। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाली, जो y और x की वैल्यू आई वो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज के जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें निकालना है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द स्मॉलर एंगल इज x and let the larger angle is y। स्मॉलर हमने x ले लिया, लार्जर हमने y ले लिया। अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो इनमें जो है बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। यानी अगर स्मॉलेस्ट में हम 18 ऐड कर देते हैं दैट इज इक्वल टू y, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन दिया है कि एंगल सप्लीमेंट्री है तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स x + y = 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की हमारे पास है, y की वैल्यू जो है वो एक x + 18 है, वो यहाँ इसमें पुट करते हैं फ्रॉम 1। 1 से हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x + 18
प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की जगह हमने x प्लस 18 यहाँ पर रख दिया। x और x ये हो जाएगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 18। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे 180 माइनस 18 को, तो ये हमारे पास बचेगा 162। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 81। x की वैल्यू आ जाएगी 81 और x की वैल्यू अगेन हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। तो x की जगह हमारे पास आया हुआ 81 प्लस में 18 दैट इज इक्वल टू y। तो जो सेकंड एंगल हमारा बन जाएगा 819 इस प्रकार से दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉलर x माना, लार्जर y माना, स्मॉलर जो है 18 अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो वो y के बराबर है। फिर सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट से जो y की वैल्यू हमारे पास थी वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस आगे हैं। जैसे हमारे को अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन पार्ट इसका 4th है कि एक कोई टैक्सी है, उसका जो है नियत भाड़ा दिया गया है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े में सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो है ₹x। लेट द पर किलोमीटर चार्ज इज ₹y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो उसके 105 रुपीज़ लगेंगे। अब फिक्स चार्ज तो जैसे x तो लगेंगे ही, पर किलोमीटर के y हैं तो 10 किलोमीटर के हो जाएंगे 10y, x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये कहता है अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपीज़ लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के यानी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 ये दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। दिस इज इक्वेशन 3। और अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन 2। तो 2 में जब हम x की वैल्यू रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 5y और ये 105 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे तो ये 50 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 10 हम अगेन पुट कर रहे हैं 3 के अंदर। देन x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 100। 105 में से 100 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज जो आएगा हमारे पास वो ₹5 आ जाएगा और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो ₹10 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और हम देखेंगे जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पहले आप उसमें लिख लोगे कि लेट न्यूमरेटर इज x एंड लेट डिनोमिनेटर इज y। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी x अपॉन y, ये हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इस फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है कि
अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वो 9/11 हो जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पे हम इसमें जाते हैं, तो अगर दोनों में 2 ऐड किया जाता है x + 2 y + 2 देन इट बिकम्स 9/11। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 11x 11 2 जा 22 9y 9 2 जा 18, यानी हम कह सकते हैं 11x - 9y, ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, 22 उधर जा करके माइनस के होंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। दिस इज़ वन इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन इसमें बनती है वो कहता है कि अगर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो 5/6 होता है, यानी x/y अगर इन दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो होगा 5/6। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा मिलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 6x 6 3 जा 18 = 5y और 5 3 जा 15, यानी हम कह सकते हैं कि 6x - 5y = -3 आ जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से इन दोनों इक्वेशन को अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, एक से निकाल करके वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।